गाइज हमने पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें देखी। आज मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लें। मैं जल्द ही यहाँ से एक्सेस करने के बाद VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ और एक यहाँ पर नई फाइल बनाऊँगा tutorial2.html। यहाँ पे मैं एमेट एब्रीविएशन का यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे एमेट एब्रीविएशन का यूज़ करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ एमेट एब्रीविएशन क्या होता है और इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। यहाँ गूगल का रेफरेंस लेके मैं आपको एमेट एब्रीविएशन का बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एमिट इज अ सेट ऑफ प्लग इन फॉर टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ टू हाई स्पीड कोडिंग। HTML में हम हाई स्पीड कोडिंग के लिए एमिट एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एमिट लगाता हूँ तो यहाँ पे हमारे बॉयलर प्लेट और कोड आ जाती है। तो सिंपल एमिट क्या करता है, एमिट आपको सिर्फ एक HTML में बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए मदद करता है। तो मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट बना ली है। मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, हेडिंग पैराग्राफ एंड एमिट। तो अब हम बॉडी के अंदर कुछ लिखने वाले हैं। आप जैसे यहाँ पे सिंपली H1 लिखेंगे तो एक सजेशन मिलेगा हमको। ये H1 सजेशन हमें हेडिंग के लिए है। यहाँ पे मैं हेडिंग में यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, राहुल। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। यहाँ पे मैं एक P टैग और यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम P लिखेंगे और एंटर मार देंगे। P टैग में मैं लिख दूंगा दिस इज राहुल। तो अब इसको समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले H1 टैग की बात करते हैं। तो H1 टैग एक ओपनिंग टैग होता है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे मैंने H1 टैग को यहाँ पे ओपन किया है और ये क्लोज भी किया है, और यहाँ नीचे ही मैंने P टैग को ओपन किया है और क्लोज किया है। तो इसके जो बीच में हम यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे वही हमारे वेब पेज में दिखेगा। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ वेब पेज में क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसा कंटेंट है। अब मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं P टैग का फिर से यूज़ करूँगा। यहाँ P टैग में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ दे दिया दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ। अब आप इस कंटेंट को देखें मेरे वेब पेज पर। ये मैंने रिलोड किया यहाँ ऐसा। यहाँ पर हमें H1 जो है ये हेडिंग सबसे बड़ी होती है। इसके बाद H2 होती है, फिर H3 होती है, H4, H5, H6 तक ये हेडिंग की साइज की रेंज होती है। H5, H6। आप अगर इसको कैपिटल में भी लिखेंगे तो ये एरर नहीं है। आप H6 को कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी हेडिंग्स होती है H1 से लेके H6 तक। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की हेडिंग्स होती हैं। मैं इन हेडिंग्स के बीच में कंटेंट डाल देता हूँ, सेम एज राहुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हेडिंग्स दिख रही है हमें। सबसे पहले H1 जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी है और राहुल सबसे नीचे छोटी H6 हेडिंग होती है। तो ये हेडिंग हो गई। ध्यान रखें, आप कभी भी HTML पेज बना रहे हैं तो हेडिंग एक ही होनी चाहिए। आप ये ना करिए कि आप बोल्ड करने के लिए आप हेडिंग का यूज़ कर रहे हैं। हेडिंग अपनी जगह है, बोल्ड एक अलग टैग है, उसको मैं बताऊंगा आगे। अगर आप इसे बोल्ड के लिए यूज़ करेंगे हेडिंग टैग को तो ये आपके SEO पे इफेक्ट करेगा। इसका उपयोग अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो जाएगा और SEO की ख़राब होने से आपका ये सर्च इंजन सही तरीके से काम नहीं करेगा। आप हेडिंग को हेडिंग के तौर पर ही काम करें। अब मैं पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ कुछ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे लॉरेम लिखता हूँ,
यहाँ पे मैं एक डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ पैराग्राफ में। तो ये देखिए यहाँ पे डमी टेक्स्ट किस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे Alt+Z क्लिक कर दीजिए ताकि ये स्क्रॉल बार ना आए आपके। जैसे ही आप Alt+Z दबाएंगे तो ये स्क्रॉल बार हट जाएगा और ये इन लाइन आ जाएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग और देता हूँ, जैसे लॉरम लिखा। और मुझे यहाँ पे जितनी भी लाइन चाहिए मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। तो मुझे 4 लाइन चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लाइन्स लिख दी थी। तो लॉरम इंटू 4 कर दिया था, ये 4 लाइन्स में अंदर आ गया। ये एक डमी टेक्स्ट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक एमिट ही है। हम कोडिंग फास्ट करने के लिए हम एमिट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लॉरम जो डमी टेक्स्ट है इसको यूज़ करने के लिए आप इससे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ और देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लॉरम इप्सम का एक पैराग्राफ और दिया। अब यहाँ पे लॉरम लिख के इंटू जितनी लाइन आपको चाहिए, इंटू 2 चाहिए, इंटू 4 चाहिए, आपको जितनी भी लाइन्स चाहिए आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ये एक पैराग्राफ लिखे हुआ आ गया। इन शॉर्टकट से मैं एक ही तरीके के सारे एलिमेंट्स ला सकता हूँ एक ही बार में। मैं यहाँ पे एक पी टैग यूज़ करके लॉरम लिख के 404 कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 404 में ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका शॉर्टकट। ये वीएस कोड का फीचर ही है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, इसी तरीके से आपको देखना है। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये हमारा वेब पेज था। HTML कुछ नहीं होता, सिर्फ टैग्स होते हैं और टैग के साथ साथ यहाँ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे टैग दे रखा है बॉडी टैग, HTML टैग, ये जितने भी हैं यहाँ पे टैग है। HTML हमारे टैग से ही बनते हैं। हेड टैग, बॉडी टैग, ये HTML टैग, हेड टैग यहाँ पे दे रखा है, और हेडिंग टैग भी था, टाइटल टैग है, ये मेटा टैग है। और इनके साथ साथ यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कैरेक्टर सेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो होप ये समझ गए आप। अब हम चलते हैं आगे। तो आपको यहाँ पे एक टैग बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लिखेंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग लिखूंगा, यहाँ सजेशन दिया इसने, ये सॉरी गलत मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग लिखना चाह रहा हूँ, ये रेड क्यों हो रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने टैग ओपन को क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँ, जैसे ये है, इतना मैंने ऐड किया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग क्लोज बुक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि ये हम बोल्ड के यूज़ करते हैं। हेडिंग को कभी भी ध्यान रखना, बोल्ड के लिए यूज़ नहीं करना। स्ट्रॉन्ग के लिए अलग टैग होता है, बोल्ड के लिए अलग टैग होता है। तो ये देखा आपने स्ट्रॉन्ग टैग। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग से आपके सेंटेंस को बोल्ड कर देता है, यही स्ट्रॉन्ग टैग है। और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एक ईएम टैग लगा दूंगा। ईएम टैग का मतलब होता है एम्फोसिस टैग। ये दोनों टैग अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे ईएम टैग यूज़ करता हूँ, जैसे इसमें मैंने ईएम टैग यूज़ किया। तो यहाँ पे ईएम क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ईएम टैग से क्या हुआ कि ये इटैलिक हो जाता है। अब देखें ये रहा, ये इटैलिक हो गया। कि ये हमारे ईएम टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम हालांकि आई टैग भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे आई टैग भी यूज़ कर सकते हैं इटैलिक के लिए, लेकिन हम आई टैग यूज़ करेंगे नहीं। ये HTML5 की एक स्टैंडर्ड टैग है ईएम टैग, इसलिए हम ईएम टैग यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं। और यहाँ मैं आपको एक लाइन ब्रेक के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने गैप दिया एक लाइन छोड़ के, तो यहाँ पे मैं जैसे Ctrl+S दबाऊंगा, सेव करते ही यहाँ पे ये वापस वहीं सेव हो जाता है। तो ये लाइन ब्रेक नहीं हो रहा। HTML क्या करता है, कभी भी मतलब HTML हमेशा स्पेस को इग्नोर करता है। तो ये HTML जितना आप स्पेस देंगे वो इग्नोर करेगा। आप HTML में स्पेस दे ही नहीं सकते। स्पेस देने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है लाइन ब्रेक टैग, और वो टैग होता है BR टैग। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक दूंगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस देता हूँ, इसे
अब देखें यहाँ पे अभी कुछ भी लाइन ब्रेक नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ लाइन ब्रेक दूंगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बी आर टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ बी आर, तो ये बी आर टैग हो गया। और बी आर टैग कभी भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये अपने आप को एक ओपन कर लेता है और अपने आप को एक क्लोज कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे बी आर टैग यूज़ किया। अब आप जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखता हूँ और बी आर टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पे लॉरम लिख के छोटा सा पैराग्राफ दूंगा, सॉरी लॉरम इनटू। अब यहाँ पे मैं अगर बी आर टैग यूज़ करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइन ब्रेक आ चुका है। ये देखिए यहाँ लाइन ब्रेक है, तो इसीलिए हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। बी आर टैग सेल्फ क्लोजिंग ओपनिंग टैग होता है, इसे हम क्लोज नहीं करते अपने आप से। ये बी आर टैग हो गया। बी आर टैग को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों बी आर टैग आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही में एक एच आर टैग होता है। जैसे एच आर टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये एक रूरल बना देता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एच आर टैग यूज़ करूँगा, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ एच आर यूज़ करते ही आप देखेंगे यहाँ एक लाइन आ चुकी है। ये देखिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रूल है और ये एक रूरल बना देता है। तो ये था हमारा एच आर टैग और बी आर टैग। मैं आपको बता देता हूँ, बोल्ड टैग हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। बोल्ड टैग पुराने HTML में यूज़ होता था। जैसे यहाँ पे मैं बोल्ड टैग यूज़ करता हूँ तो ये भी बोल्ड ही करेगा जैसे स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन हमें बोल्ड टैग यूज़ नहीं करना। ये स्टैंडर्ड यूज़ नहीं होता। ये स्ट्रॉन्ग जो टैग है ये एक HTML5 की नई फीचर है, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे भी बोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे एक इटैलिक टैग होता है आई टैग, तो हम उसको भी यूज़ नहीं करेंगे। जिसे हम EM यूज़ करते हैं वो HTML5 की प्रॉपर्टी है। तो इटैलिक और बोल्ड ये दोनों ही मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। अब हमने यहाँ पर बी आर टैग देखा, एच आर टैग देखा, उसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि VS कोड की हेल्प से आप एमिट यूज़ कर सकते हैं और एमिट क्या होता है, और पैराग्राफ टैग को हम किस तरीके से ज़्यादा लिख सकते हैं वो आपको बताता हूँ एक तरीके से। रुको, जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा। अब मैं पी टैग इंटू जितना लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने 34 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पी टैग यूज़ करूँगा, इंटू 34 कर दिया, तो ये 34 टाइम्स पी टैग हमें न्यू लाइन जनरेट कर देगा। तो ये एक शॉर्टकट है, ये फास्ट कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है पैराग्राफ को। और मैं आपको यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ कुछ। जैसे मैं बॉडी के लिए यहाँ पे हेडिंग के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने कमेंट कर दिया। अब आपको पता है ना कि किस तरीके से अपन कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में मेरे जाके देखिए कि किस तरीके से मैंने आपको VS कोड के फीचर्स बताए हैं और किस तरीके से आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, यहाँ पे एक कमेंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग के लिए भी एक कमेंट कर देता हूँ। तो ये कमेंट हो चुका है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है कैसे HTML टैग के अंदर ये सारे यूज़ होते हैं। और वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर एक्सेस कर लें इन सारी वीडियोस को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में सारी भी है जितनी इसके अंदर ही अपलोड करूँगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।